अस्सलाम वालेकुम। शाम के 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। CNG न मिलने पर अनोखा एहतजाज। लाहौर में परेशान हाल शख्स ने अपने ही रिक्शे को आग लगा दी। नवाबशाह में हुई मुसाफिर बस दहशतगर्दी का शिकार। ट्रांसपोर्टर्स ने किया सुपर हाईवे पर एहतजाज। वजीर आजम का नाम तौहीन अदालत केस में दोबारा आया। नून लीग और तहरीक इंसाफ ने रोलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया। जावेद हाशमी कहते हैं कि चौधरी निसार ने एटमी धमाके रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन हमने मिलकर नवाज शरीफ को मनाया। ग्यारी सेक्टर में जारी है इमदादी कार्रवाइयां। मजीद 2 शहदा के जस्ते खाकी बरामद। लोड शेडिंग से आवाम को न मिली रिहाई। आइंदा बजट में बिजली की फराहमी अव्वलीन करार पाई। रुपया हो गया मजीद बेकदर। 92 रुपए 25 पैसे हो गई कीमत। अजलान शाह में कौमी टीम ने एक मैच और हारा। इस मर्तबा जनूबी कोरिया ने 4-0 से दे मारा। रीमा को दी शादी ने हौसला अफजाई। कहती हैं बच्चे की खुशखबरी भी नहीं जाएगी छुपाई। और काम में रहनी चाहिए दिलचस्पी। अगर मूड हो तो कर लेनी चाहिए तफरीह। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। जायजा लेंगे खबरों की तफसीलात का और शामिल करेंगे ब्रेकिंग न्यूज। कराची के इलाके कुरंगी में फायरिंग से SP शाह मोहम्मद जाँ बहक हो गए हैं और फायरिंग में SP का गार्ड भी जख्मी हुआ है। एक बार फिर आपको बताते चले, कराची के इलाके कुरंगी में फायरिंग से SP शाह मोहम्मद जाँ बहक हो गए हैं और फायरिंग के इस वाक़े में SP शाह मोहम्मद का गार्ड भी जख्मी हुआ है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे आरिफ महमूद से। आरिफ, इस वाक़े की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी देखें, अब से कुछ देर पहले कुरंगी के इलाके 3 नंबर पर एक फायरिंग का वाकया रुनुमा हुआ था, जिसमें इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक 2 अफराद जहाँ बहक हुए थे। अब हमारी बात हुई है SP शाह फैसल हैं, लतीफ़ सिद्दीकी। उनका कहना है कि ये फायरिंग उस वक्त की गई थी जब SP एडमिन हैं वो अब शाह मोहम्मद अपने दोस्त हैं, उनके डॉक्टर दिलशाद उनके पास आए थे। SP शाह मोहम्मद जो है वो जुकाम की तकलीफ की वजह से अपने यहाँ आए थे इलाज के लिए, और जब वो यहाँ क्लिनिक से बाहर निकले हैं तो मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम अफराद ने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में SP शाह मोहम्मद, उनके दोस्त डॉक्टर दिलशाद जो उन्हें छोड़ने के लिए क्लिनिक से बाहर आए थे, ये दोनों अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि एक जख्मी बताया जाता है और वो जो है वो SP शाह मोहम्मद का गनमैन है, जिसे जख्मी हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये सूरत हाल है और SP शाह फैसल हैं, उन्होंने इस वाक़े की तस्दीक की है कि इस वाक़े में SP शाह मोहम्मद समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वाले दूसरे अफराद की शनाख्त डॉक्टर दिलशाद के नाम से हुई है। जी बहुत शुक्रिया आरिफ महमूद, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। CNG ही नहीं तो रिक्शे का क्या करूं, परेशान हाल रिक्शा ड्राइवर ने एहतजाजन अपने रिक्शे को आग लगा दी। लाहौर में CNG और रिक्शा मालकान एसोसिएशन की तरफ से सुई गैस के दफातर के सामने CNG की 3 रोजा बंदिश और कीमतों में इजाफे के खिलाफ रिक्शा जलाकर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि CNG की बंदिश ने उनके कारोबार को ठप कर दिया है, इससे बेहतर है कि वो अपने रिक्शे जला डालें। मौजूदा हुकूमत की बेरहम पॉलिसियों ने गरीब आदमी का जीना मुहाल कर दिया है और उन्हें एहतजाज का रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया है। उधर काजी अहमद में मुसाफिर बस पर हमले में मुलव्विस मुजरिमों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाजन सुपर हाईवे को ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक के मुतबादिल इंतजामात न होने के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
काजी अहमद नवाब शाह में बस पर फायरिंग और मुसाफिरों की बहीमाना शहादत पर ट्रांसपोर्टर्स ने काठौर के करीब अंसारी पुल को ब्लॉक करके एहतजाजन सुपर हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। सड़क ब्लॉक होने पर सुपर हाईवे के दोनों अतराफ गाड़ियों की तवील कतारें लग गयीं। ट्रांसपोर्टर्स बस पर फायरिंग के वाक़े में मुलव्वस मुजरिमों की गिरफ्तारी और मुतासिरीन को मुआवजे की अदायगी का मुतालबा कर रहे थे। जो जख्मी है उनको 5 लाख रुपए दिया जाए और आइंदा के लिए हमें रोडों पे तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हमारे साथ मीटिंग की जाए, क्योंकि इस वक्त एक बेहतर जरिया जो है वो ट्रांसपोर्ट का रह गया है। रेलवे फेल हो चुकी है, जहाज से लोग डर गए हैं। अब इसमें भी दहशतगर्दों ने लोगों को डराने के लिए ऐसा किया है। शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, जो जख्मी हुए हैं उनको कंपनसेट किया जाए, और जो कोच का नुकसान हुआ है वो कोच का नुकसान पूरा करें, और जो ये शाहराएँ हैं जो हमारी महफूज नहीं है इनको महफूज बनाया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सुपर हाईवे पर ट्रांसपोर्टर के एहतजाज के बायस लोगों को मंजिल मकसूद पर पहुंचने में घंटों दुश्वारी का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्टर्स के पेशगी ऐलान के बावजूद इंतजामिया ने सुपर हाईवे पर सफर करने वालों के लिए मुतबादिल इंतजामात नहीं किए। शदीद गर्मी में सब्र का पैमाना लबरेज होने पर मुसाफिरों ने ट्रांसपोर्टर और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मासूम बच्चे मर रहे हैं, ये इधर बदमाशी लगा के सारे बैठे। आगे से वो पुल से जो है वो रोड है, टीवी आपकी में स्लाइड चलती रही है कि जो है नेशनल हाईवे के लिए दोनों रास्ते बताए गए थे, किसने नहीं बताया। अभी बसें उनकी हैं, ट्रकें उनकी हैं, उनके ड्राइवर जो जानबूझ कर ले आए हैं। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट अख्तर जदून की मुदाखलत पर ट्रांसपोर्टर्स ने सुपर हाईवे खोल दी। 2.5 घंटे तवील इंतजार के बाद मुसाफिर गाड़ियां मंजिल मकसूद की जानिब रवाना हुई। ट्रांसपोर्टर्स ने अपने मुतालबात मंजूर न होने पर 48 घंटे बाद दोबारा एहतजाज की धमकी दी है। कैमरामैन मोहम्मद शहजाद के साथ SM अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, कराची। वज़ीर-ए-आज़म से मुतालिक स्पीकर की रूलिंग को मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म को तौहीन अदालत केस में सजा पर स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग के खिलाफ आईनी पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं। पिटिशंस में वज़ीर-ए-आज़म को काम से फौरी रोके जाने और नाअहली का मामला इलेक्शन कमीशन में तय किए जाने की दरख्वास्त की गई है। मुस्लिम लीग नून की दायर की गई पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तौहीन अदालत केस में सज़ा से वज़ीर-ए-आज़म नाअहल हो चुके हैं, लिहाजा उन्हें काम करने से फौरी रोका जाए। इमरान खान ने हामिद खान एडवोकेट को अपना वकील मुकर्रर किया है और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि स्पीकर के फैसले को गैर आईनी करार देकर कलअदम करार दिया जाए। और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत तामीरी कामों के बजाय करप्शन में मुलव्विस है। सुप्रीम कोर्ट को वुज़रा की इंक्वायरियां करनी पड़ रही हैं। लाहौर से वसीम मालिक की रिपोर्ट। यौम तकबीर की तकरीब से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि नून लीग की हुकूमत एटमी धमाके न करती तो भारत समेत कई दुश्मन अब तक हमला कर चुके होते। नवाज शरीफ ने कहा कि जहां उन्होंने मुल्क का दिफाई निज़ाम मजबूत किया वहीं परवेज मुशर्रफ से न बच सके। मेरा धमाका कौम ने तो नहीं किया, अलबत्ता मुशर्रफ ने धमाका जरूर कर दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता इंतखाबात में परवेज मुशर्रफ ने धांधली से नून लीग को हरवाया। हुकूमत तामीरी कामों के बजाय करप्शन में लथपथ है, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेती है दंदना के कहते हैं कि हम तो नहीं मानेंगे, जो मर्जी कर लो। इमरान खान का नाम लिए बगैर नवाज शरीफ ने कहा कि 90 दिन में मुल्की हालात ठीक कर देने का दावा करने वाले कौम से झूठ बोल रहे हैं। इतना कर्ज पाकिस्तान पे जो है वो चढ़ गया है जिसको उतारना मुश्किल है। ये अगर कोई कहता है ना आके मैं जनाब मैं 90 दिनों में ये कर लूंगा, मैं 15 दिनों में ये कर लूंगा, ये सब झूठ है भाई, झूठ है। और फिर हुकूमत पर तनकीद। सारी मुशर्रफ की इंतजामिया थी, हर तरफ बाहर से मैं आया, आखिरी दिन मुझे आने दिया और उसके बाद हम खामोश रहे कि ठीक है यार, जब इलेक्शन हो गया धांधली हुई थी। 30 कौमी असम्बली की सीटें बड़े कम मार्जिन से हारी हैं। अगर वो हम सीटें जीत जाते, आज 92 की बजाय हमारी 122 सीटें होती और फिर इनकी सीटों से हमारी शायद सीटें ज़्यादा होती। आज हुकूमत हमारी होती। मियां नवाज शरीफ तकरीब से खिताब के बाद रवाना होने लगे तो कारकुनों ने इनसे मिलने की कोशिश की, जिसे सिक्योरिटी एहलकारों ने नाकाम बना दिया। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि हुक्मरानों की लूट मार का ये आलम है कि हाजियों तक के माल को नहीं बख्शा। कैमरामैन नवीज ज़ुबैरी के साथ वसीम मलिक, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। अमेरिकी फिल्म मैन इन ब्लैक 3 एक हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर पहले नंबर पर आ गई।
कॉमेडी और एक्शन से भरपूर इस फिल्म की कहानी में एक मुजरिम पुलिस वाले से अपनी गिरफ्तारी का बदला लेने वापस माजी में पहुंच जाता है। Who are we? अमेरिकी फिल्म मैन इन ब्लैक 3 एक हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर पहले नंबर पर आ गई। कॉमेडी और एक्शन से भरपूर इस फिल्म की कहानी में एक मुजरिम पुलिस वाले से अपनी गिरफ्तारी का बदला लेने वापस माजी में पहुंच जाता है, जहां एजेंट इस मुजरिम का एक बार फिर भरपूर मुकाबला करता है। एजेंट का किरदार मशहूर अदाकार विल स्मिथ ने अदा किया है। फिल्म नुमाइश के पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर अमेरिका समेत दुनिया भर के 104 ममालिक में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गई है, जिसके बाद फिल्म द एवेंजर दूसरे नंबर पर आ गई। आपने कई लोगों पर मुश्तमिल बैंड्स तो देखे होंगे, लेकिन कनाडा से ताल्लुक रखने वाला माइक टॉम्किंस अपने मुंह से मुख्तलिफ आलात मौसीकी की आवाज़ें निकालने की सलाहियत रखता है। आइए इस 25 साला नौजवान की महारत की एक झलक देखते हैं।